बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं टिका खान सानी और इस वक्त मैं वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मौजूद हूं। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वज़ीर-ए-आज़म की बीट कवर करने वाले रिपोर्टर सीनियर सहाफ़ियों की मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में अगरचे वज़ीर-ए-आज़म की आज मसरूफ़ियत थी, तुर्क सदर तैयब एर्दोग़ान यहाँ मौजूद थे, लेकिन आज जुमे के दिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने घंटा भर हमें वक्त दिया और यकीनन आज दिल की बातें की। वज़ीर-ए-आज़म अपनी पहली तकरीर से शुरू हुए, पहले दिन की तकरीर से और आज के दिन तक के जो अचीवमेंट्स हैं वज़ीर-ए-आज़म ने उस पर भी बात की। मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने आज वाज़े कर दिया है कि उनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 लगना चाहिए। जो उन्होंने स्टेटमेंट दी मुंतखब हुकूमत को गिराने के ख़िलाफ़, जो घिनौनी साजिश का उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया कि उनको शायद कहा गया था कहीं से, वज़ीर-ए-आज़म ने ये वाज़े कर दिया है कि पता लगना चाहिए। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म ने डॉलर रेट, इसके साथ साथ मुल्क की मईशत, पाकिस्तान को जो दरपेश चैलेंजेस हैं उस पर बात की, बिजली गैस की कीमतों के हवाले से वाज़े किया, जो गंदम बहरान है, माफियाज पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, सियासी जो इत्तेहादी हैं, अपोजिशन के ऊपर, अदालती निज़ाम, इसके साथ साथ मीडिया के ऊपर भी वज़ीर-ए-आज़म आज खूब गर्जे बरसे, नेशनल मीडिया। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक सियासी तौर पर अभी क्या करने जा रहे हैं, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप पर भी बात हुई। इस वक्त मेरे साथ फ़हीम अख्तर मौजूद हैं, यकीनन ये भी आज मौजूद थे। 92 से इनका ताल्लुक़ है, वज़ीर-ए-आज़म की बीट कवर कर रहे हैं, पार्लियामेंट और साथ इलेक्शन कमीशन। आज सबसे पहले मैं आगाज़ करना चाहूँगा मौलाना फजलुर रहमान की स्टेटमेंट के ऊपर। वज़ीर-ए-आज़म का ये कहना था कि हम ये पूछेंगे मौलाना फजलुर रहमान से कि मुंतखब हुकूमत को गिराने के ख़िलाफ़ मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि उन्हें गारंटी मिली थी। किसकी गारंटी मिली थी? वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 उनकी नज़र में लगना चाहिए। जब उनसे सवाल हुआ कि एक वज़ीर ने आपको तहरीरी तौर पर भी तो लिख के भेजा हुआ है कि आर्टिकल 6 लगना चाहिए, इस पे क्या कहते हैं? तो वज़ीर-ए-आज़म ने ये वाज़े किया कि अगर आर्टिकल 6 लगना चाहिए तो अभी वज़ीर की तो उन्हें नहीं मौसूल हुई कोई भी ऐसी तहरीर, लेकिन वो जल्द इस हवाले से फ़ैसला कर लेंगे, इस पर वो गौर कर रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने आज फ़हीम अख्तर मौलाना फजलुर रहमान के बारे में और क्या कहा वज़ीर-ए-आज़म ने? देखें, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज दो टोक अल्फाज में ये बात वाज़े की है कि मौलाना फजलुर रहमान की ये जो बात थी कि वो हुकूमत गिराने के लिए आए थे, ये आर्टिकल 6 है और ये बात का ऐलान किसी के इशारे पर आए और ये बात करना कि हुकूमत गिराने के लिए आए हैं, उनको यकीन दहानी कराई गई थी, ये आर्टिकल 6 है। आर्टिकल 6 का मतलब ये कि गद्दारी है। और उनसे जब ये पूछा गया कि क्या आप उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने जा रहे हैं, तो उनका कहना था कि एक वज़ीर की जानिब से ये बात सामने आई है, लेकिन तहरीरी तौर पर अभी हमारे पास नहीं आई, लेकिन ये आर्टिकल 6 है और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे या सोचा जा रहा है। लेकिन इस बात पे वो क्लियर थे कि जब कश्मीर का मामला चल रहा था पीक पर और UN में डिस्कशन चल रही थी कश्मीर पर, मैं वहाँ पर जाके कश्मीर का मुकदमा लड़ के आया, तो उसके बाद ये आज़ादी मार्च हुआ, मदरसे के बच्चों को सामने लाया गया, मुझे यहूदी एजेंट कहा गया, कादियानी कहा गया, लेकिन मदरसे के उन बच्चों को ये पता नहीं था कि उनको क्यों लाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये उन्होंने बड़ी तनकीद की है अपोजिशन पर भी, और ये कहा है कि हुकूमत को गिराने की जो बातें हैं वो शायद इनकी ख्वाहिश तो हो सकती है। जब सवाल किया गया तो कि हम 3 माह के बाद सुनते हैं कि अगले 3 माह के अंदर अंदर हुकूमत चली जाएगी। हुकूमत गई, इत्तेहादी नाराज़ और इधर उधर अलग रास्ते बना लिए। अब सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप ठीक नहीं रहे, शायद वज़ीर-ए-आज़म के फ़ौज के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं रहे। ऐसी बातें जब चलती हैं तो ये इस पर वज़ीर-ए-आज़म ने ये वाज़े कर दिया था कि ये ख्वाब है सबका, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। और सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के हवाले से भी वज़ीर-ए-आज़म का ये वाज़े तौर पर कहना था कि फ़ौज या इससे मुतालिक इदारे वो उनके साथ उनकी इज़्ज़त क्यों करते हैं, क्योंकि वो करप्ट नहीं है। और वज़ीर-ए-आज़म का ये कहना था कि हमारे फ़ौजी इदारों को, चाहे ISI है या फ़ौज से मुतालिक जितने भी इदारे हैं, इंटेलिजेंस इदारे, उनको सब इंफॉर्मेशन है कि कौन क्या कर रहा है, कितनी करप्शन कर रहा है। और साथ अब माफिया की जो बात हुई, दरअसल सवाल ये किया गया था कि जो रिपोर्ट आपके पास आई है गंदम बहरान के हवाले से, चीनी के हवाले से, तो उस पर क्या जहांगीर खान तरीन और अमीर खुसरो बख्तियार का नाम है? तो वज़ीर-ए-आज़म ने ये वाज़े कर दिया है कि उन दोनों के नाम उस रिपोर्ट में नहीं है। लेकिन साथ वज़ीर-ए-आज़म ने उस रिपोर्ट के हवाले से और फ़हीम अख्तर बताइएगा क्या क्या वज़ीर-ए-आज़म ने इंकशाफात किए? देखें, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक बात का तो ऐलान किया है कि वो किसी तौर पर भी जो इसमें मुलव्वस थे उनको नहीं छोड़ेंगे। जिन्होंने आटा, गंदम और चीनी का बहरान पैदा किया है,
उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होगी। वो कार्रवाई पब्लिक की जाएगी, आवाम को आगाह किया जाएगा कि ये बहरान क्यों पैदा हुआ, किसने पैदा किया, कौन इसमें मुलविस है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो बारिशें हुई हैं उससे हमारी गंदम की बम्पर क्रॉप मुतासिर हुई है। और ये भी कहा कि जो पेशन गोई नहीं की गई या पेशन गोई करते वक्त कोताही की गई है, बर वक्त आगाह क्यों नहीं किया गया, इसकी भी कार्रवाई होगी। और जो रिपोर्ट बनाई थी DGFIA की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी ने, उसको कहा कि मैंने मुस्तरद कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, और ये कहा है कि इस रिपोर्ट को दोबारा से बनाकर उन लोगों का नाम दें जो मुलविस हैं। यहाँ पर जहांगीर खान तरीन और जो खुसरो बख्तियार हैं, उनको जिस तरह से टिक्का भाई ने बताया, ये क्लीन चिट दी है और ये कहा है कि वो लोग मुलविस नहीं हैं। लेकिन मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर काफ़ी बरहम थे टिक्का। हाँ बिल्कुल बरहम थे। वज़ीर आज़म ये कहना था कि अलर्ट उन्होंने जारी नहीं किया, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और वज़ीर आज़म का ये कहना था कि अब माफिया को नहीं छोड़ेंगे वो, और साथ ही उनका ये कहना था कि मेरा कोई फैक्ट्री और कारखाने नहीं है और ना ही मेरा कोई ज़ाती ऐसा कोई कारोबार है कि मैं उसमें मतलब बस। उनका वज़ीर आज़म का ये वाज़ेह ऐलान है कि माफिया की अब बारी आ गई, अब वज़ीर आज़म माफ़ नहीं करने वाले किसी को। बिल्कुल। और आज तो ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म ने ये भी वाज़ेह कर दिया कि उनकी तनख्वाह जो है वो किसी भी मुल्क के वज़ीर आज़म से सबसे कम है। यानी वज़ीर आज़म उस पर हंस भी पड़े कि MNA और मिनिस्टरों से कम है मेरी तनख्वाह। और वो जो कहते थे कि वज़ीर आज़म ने कहा है कि मेरा इस तनख्वाह में गुजारा नहीं होता, दरअसल बात कुछ और है। वज़ीर आज़म ने कहा मैं ज़ाती अखराजात करता हूँ, मेरा घर, मेरे बिल, मेरे तमाम खाने पीने के अखराजात मेरे हैं। ठीक है, मैं बताऊँगा ये बात निकली कैसे। जाली ख़बरों के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान से जब ये सवाल किया गया कि मीडिया को दबाया जा रहा है आपकी हुकूमत में, तो वज़ीर आज़म ये कह रहे थे कि एक तो मेरी 40 साल से TV चैनल आपका मीडिया के साथ एसोसिएशन है, मुशर्रफ को मैंने कहा तो उन्होंने TV चैनल्स को चलाने की, लेकिन साथ 40 TV चैनल्स को 2002 या 3 में उन्होंने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ को मैंने कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा TV चैनल खोलें, और आज ये TV चैनल का फ़ायदा भी मैंने सबसे उठाया। वज़ीर ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं थे, TV चैनल ने मुझे सपोर्ट किया, पॉपुलर किया। और नुकसान क्या? नुकसान ये कि मतलब अब मेरी ज़ात को टारगेट किया जा रहा है और प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उनका कहना था कि दुनिया भर से सबसे ज़्यादा जो आज़ादी है वो पाकिस्तानी TV चैनल्स को है, पाकिस्तानी मीडिया को है। और साथ में उन्होंने ये इस वजह से कहा था, जब आप बात कर रहे थे उनको कहा कि एक TV चैनल ने ये रिपोर्ट चला दी कि मेरी तनख्वाह बढ़ाने का फैसला कर लिया गया। हालांकि तनख्वाह नहीं बढ़ रही, सबसे कम तनख्वाह दुनिया के वज़ीर आज़म में से मेरी तनख्वाह है, 2 लाख रुपए यकीन उन्होंने बताई थी ये बात। लेकिन बढ़ा चढ़ा के बाद खबर चलाई गई, कैंप ऑफिस मैंने ख़त्म किए, गुजारा मेरा कह रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से हो रहा है, और ख़बरें चलाई जा रही हैं, तनख्वाह बढ़ाई जा रही है। उनको पता ही नहीं था मेरी तनख्वाह है कितनी। तो जाली खबरों पर काफ़ी बरहम थे, और डान को और न्यूज़ को उन्होंने बड़ा टारगेट किया। और ये कहा कि जब वो चीन का दौरा कर रहे थे तो गलत खबर चलाई गई, और उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि पाकिस्तान को वहाँ पर काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। वो कह रहे थे कि जितना जिम्मेदारी पाकिस्तान की मेरी है, उतना ही सहाफ़ियों की है, उतना ही आम पब्लिक की है। वज़ीर आज़म ने गुस्से में लाल पीले थे, और वज़ीर आज़म ये वादे कर रहे थे कि आप लोगों के बच्चे यहाँ हैं, हम यहाँ हैं। जो बाहर चले गए, देखो जो लूट के चले गए वो उनके बच्चे, और वो बाहर हैं। हम तो नहीं कहीं जा रहे बाहर, हमने यहाँ रहना है, आपके बच्चों ने यहाँ रहना है। पहचानो, खरे और सच्चे की पहचान वाज़ेह करें। आज वज़ीर आज़म ने जब नवाज़ रज़ा साहब ने कहा कि वज़ीर आज़म साहब आप बर्दाश्त तो नहीं ख़त्म हो रही है, तो वज़ीर आज़म यकीनन गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि यार मैं आज़ादी देख के आया हूँ, मेरे ज़ाती ताल्लुकात है मीडिया हाउसेस से, मीडिया मालिकान से, लेकिन इस तरह जाली खबरें मेरे खिलाफ लग रही हैं। बल्कि वज़ीर आज़म ने तो ये तक कह दिया था कि मुझे 2 साल से एक खबर पे इंसाफ नहीं मिला आज तक पैमरा से। हमाद अज़हर के खिलाफ टैक्स की खबर लगी, हमाद अज़हर ने डॉक्यूमेंट शो किए, उन्हें इंसाफ नहीं मिला, जुर्माने नहीं। वज़ीर ने कहा कि अगर किसी और मुल्क का ही मीडिया होता तो भारी भारी जुर्माने होते, शायद वो चल भी ना पाते, चैनल ही बंद हो जाते। लेकिन मैंने आज़ादी दे रखी है, मैं आज़ादी पे, मीडिया की आज़ादी पे यकीन रखता हूँ। और ज़रा सीधा नुकात ज़रा बताइएगा इस हवाले से। शहबाज ज़रा आप भी हमारे इस हिस्सा बने। शहबाज आज शहबाज बोल TV से हैं। शहबाज आज वज़ीर आज़म का क्या कहना था अपोजिशन के हवाले से, चीखपा हो गए, और आज तो लग रहा था वज़ीर आज़म इकोनॉमी के एक्सपर्ट हैं। बिल्कुल, आज वज़ीर आज़म हमने काफ़ी जज्बाती भी देखे हमने वज़ीर आज़म को आज काफ़ी। और एक जो इम्पॉर्टेंट बात जो पिछली मुलाकात में हुई थी, एक तो वो बात उन्होंने बताई कि 2 हफ़्ते के हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर थे जिस वक्त हमने इक़्तिदार संभाला था, लेकिन उसके बाद अगर हमारी पाकिस्तान जो सऊदी अरब है, चीन है और UAE है, अगर वो मदद ना करता तो हमारे हालात बहुत बुरे होने थे।
ये 2-3 चीज़ें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने डिफ़ॉल्ट कर देते हैं हम। वज़ीर आज़म ने आज वाज़ेह किया है कि जो महंगाई नज़र आ रही है, ये भी कहा है कि डॉलर 155 पे है, ये 200 रुपये पे चला जाता है, 225 पे भी चला जाता है। हाँ, अगर यूएई, चीन और सऊदी अरब हमारी मुश्किल में मदद ना करते तो वज़ीर आज़म ने कहा कि आज दुनिया में पाकिस्तान का साख है, एक नाम है, मुकाम है, इज़्ज़त है। इससे पहले का हमारा ये नाम और मुकाम और ये इज़्ज़त नहीं थी जितनी आज है। महंगाई के हवाले से वज़ीर ने क्या कहा है? महंगाई पे एक तो ये कहा है कि महंगाई कंट्रोल करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं, मजिस्ट्रेसी सिस्टम लाएंगे और उसके ज़रिए महंगाई कंट्रोल करेंगे। लेकिन साथ साथ जो बड़ी अच्छी खबर वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह कहा है कि जो बिजली की कीमतें हैं उनमें इजाफ़ा जो है वो नहीं होगा और IMF से हमारी अंडरस्टैंडिंग है और हमारी कोशिश ये है कि बिजली की कीमतें ना बढ़ें। और गैस के हवाले से उन्होंने एक बड़ा इंकशाफ किया है कि LNG का मुआहिदा जो है वो 15 साल का था। अगर वो मुआहिदा ना होता तो आज गैस हमें सस्ती मिल रही है और हम जो हैं वो आज गैस हमें सस्ती मिल रही है और हम सस्ती गैस खरीद सकते हैं। और एक आखिरी बात बिजली के बारे में वज़ीर तो ये कह रहे थे कि बिजली के माहदे भी पिछले हैं 6 सेंट 5 सेंट की हमने माहदे किए हैं और इन्होंने तो शायद 60 सेंट के माहदे किए हैं। यानी बिजली के माहदे जो हैं इनके दौर में महंगी बिजली के माहदे किए कि जो बिजली पैदा हो रही है। वज़ीर ने हंगामी इजलास बुलाने का फ़ैसला किया है बिजली पे, गैस पे, महंगाई पे। मज़ीद उन्होंने कहा तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेंगे। सूबों के हवाले से उन्होंने कहा कि वो मुतमईन है, अपनी हुकूमत से मुतमईन है, अब कहीं नहीं जाने वाली हुकूमत। वज़ीर ने ये वाज़ेह कर दिया है इत्तेहादी इख्तलाफात होते रहते हैं, हल करेंगे, पार्टी में इख्तलाफात होते रहते हैं, हल करेंगे। तो वज़ीर-ए-आज़म आज बड़े कॉन्फिडेंट थे, लग रहा था कि वज़ीर-ए-आज़म अब महंगाई के ख़िलाफ़ इक़दाम उठाने वाले हैं, माफिया को नहीं छोड़ेंगे और साथ ही मुद्दत भी अपनी पूरी करेंगे। टिक्का खान सानी को इजाज़त दीजिएगा, मज़ीद आपको ख़बरें देते रहेंगे। इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म हाउस से हमें इजाज़त दीजिएगा और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपको इसी तरह की खबरें मिलती रहेंगी। अल्लाह हाफ़िज़।